हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ढेरों परतों वाली खारी की रेसिपी। हमने इनको एकदम मार्केट स्टाइल में बनाया है, जैसे बाज़ार में बनती है, एकदम क्रिस्पी, खस्ता और करारी सी। और ये देखें, ये एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम बन करके तैयार होती है और बहुत ही आसानी से आप घर में इनको बना सकते हैं। मार्केट से लाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हमने इनको कैसे बनाया। जिनके लिए हमने लिया है मैदा, इस कप से हमने 1.5 कप मैदा लिया है और मैदे को हमने छान करके लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। और इनको डाल करके खूब अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी, और घी को डाल करके खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इनको हल्के हाथों से खूब अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है और इस तरह से हमें डो बनाना है। अगर ये आपस में जुड़ने लगे तो ये बहुत समझ जाए कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस कप से हमने 1 कप अभी पानी लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना पानी लगा। तो हमने इनको मतलब एकदम ना तो हमको टाइट और ना ही इसका लूज़ डो बनाना है, हमको इनका सॉफ्ट डो बनाना है। तो ये देखें, खूब अच्छे से हमारा डो बन चुका है और हमने इनको इस तरह से इतना रखा हुआ है। और हमें इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें कम पानी ही डालकर उतने कप में आधा कप पानी बच गया था। अब हमें इधर साटा बनाना है। साटा बनाने के लिए हमने 4 से 5 टेबल स्पून हमने रिफ़ाइंड ऑयल लिया था। इसी में हम कॉर्नफ्लोर या मैदा, दोनों चीज़ हम डाल करके इनका खूब अच्छे से साटा बना लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। इधर आटे को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब इनको फिर से एक बार हम गूँथ लेंगे और गूँथने के बाद हम इनके 5 पेड़े बना लेंगे, ये इस तरह से। ये देखें, हमारे 5 पेड़े बन गए हैं। अब हमें इनकी पतली रोटी बनाना है। तो पहले इनको इस तरह से हम टैप कर देंगे और इनको हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर बेलने में आपको दुश्वारी लगे तो आप हल्का सा मैदा या आटा कुछ भी डस्ट कर सकते हैं। हमने हल्का सा किया हुआ है। और अब हम जितना हो सके उतनी पतली रोटी हमें इसकी बेलना है। तो ये देखें, हमने इतनी बड़ी रोटी बनाई है और हमने इसकी थिकनेस देखिए, इतनी पतली हमने रखी है। हमें इनको मोटा नहीं बनाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें इनको पतला ही बेलना है। अब पांचों रोटी को सेम इसी तरह से हम बेल लेंगे और सबकी थिकनेस हमने एक ही साइज़ में रखी हुई है, मोटी पतली हमने नहीं किया हुआ है। ये पांचों रोटी हमारी बनकर के तैयार हो गई। अब हम रोटी को चकले पर रख देंगे और जो हमने साटा बनाया था ना, उनको हमें इनके ऊपर खूब अच्छे से अप्लाई करना है। ये इस तरह से आप चाहें तो हाथों की हेल्प से करें या आप ब्रश भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और फिर से हम रोटी रखने के बाद दूसरी रोटी रख देंगे और फिर से इनके ऊपर हम साटा लगाएंगे। इसी तरह से हमें पांचों रोटी में करना है। खूब अच्छे से हमको इन पर अप्लाई करना है। साटा लगाने से ये होता है कि इनकी लेयर खूब अच्छे से खुल करके आती हैं। फिर से हमने इनके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर दिया और डस्ट करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर अब तीसरी रोटी रखेंगे। ये पांचों रोटी हमारी हो चुकी हैं। तो अब इनके ऊपर फिर से हम साटे को लगाएंगे और इस तरह से इसको एक साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। अगर आपके पास बचा हो तो लगाएं, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। मेरे पास बच गया था तो हमने लगाया है। तो जैसे हमने पराठा बनाते हैं ना हम लोग घर में, तो सेम उसी तरह से हमें इनको साटा लगाते हुए जो हमने पेस्ट बनाया था तेल और कॉर्नफ्लोर का, तो उसे हमें लगाते रहना है और फिर से इनको इस तरह से ऐसे पलट देना है। ये इस तरह से हम इनको फ़ोल्ड कर देंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे, ज़्यादा कस ज़ोर से हमें इनको नहीं दबाना। अगर ज़्यादा प्रेशर हम इसके ऊपर देंगे तो फिर इनकी लेयर खुलेंगे नहीं। तो हमें हल्के ही हाथों से ऐसे करना है और फिर अब बेलन की मदद से इनको हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से मतलब इनको लंबा कर लेंगे। और ये देखें, मेरा चकला छोटा पड़ गया था तो हमने इनको अपने ऊपर रख लिया है। अब हमने इसकी थिकनेस इतनी ही रखी है। अब हम इनमें कट लगाएंगे। तो कट आप अपने हिसाब से लगाएं, जैसा आप पसंद करते हो। अगर हम 2 तरह की खारी बनाएंगे, एक छोटी और एक बड़ी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने इनको 1 से 1.5 इंच के एक हमने खारी रखी और एक हमने 2 से 2.5 इंच की खारी हमने बनाई है। इधर तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये सारी खारी हमारी कट चुकी हैं। तो इनको हम फ्राई करेंगे।
हमें फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। और ये देखें, इनको हमें 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, ये अपने से ही ऊपर से फूल कर ये ऊपर आने लग जाएंगी। जब ये ऊपर फूल कर आने लगे तो हमें इस वाले छन्ने से हल्के हल्के से टैप करना है, जैसे हम पूरियों को टैप करते हैं तो वो फूल जाती हैं, सेम हमें इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, ये नीचे से खूब अच्छे से हो गई हैं और ऊपर की तरफ ये फूल के आ गई, और इनकी लेयर भी देखें आप खुलने लग गई हैं। तो इनको हमें जब ये दोनों तरफ से हो जाए तो हमें इनको खूब अच्छा सा गोल्डन कलर जब तक ये नहीं आता तब तक हमें फ्राई करना है, और उसके बाद फिर हमें निकाल लेना। इनको हमें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग गए थे। अब ये हम बड़ी वाली जो हमने खाली को कट करके रखा था उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से कम या ज़्यादा डालिएगा और थोड़ा स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि खाली फूल करके ऊपर आ सके, इनको जगह मिले। तो ये देखें, ये भी हल्की हल्की फूल रही हैं, तो हम इनको हल्के हाथों से टैप कर रहे हैं, और टैप करते हुए हम इनको पलट भी देंगे इस तरह से। तो ये देखें, ये भी खूब अच्छे से हो गई, तो इनको भी हम पलटते पलटते हुए खूब अच्छा सा जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हमें फ्राई करना है। और खाली हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसमें लेयर खुल करके आई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये बनी थी। हमारे घर में सभी ने बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद किया था। तो आप भी मार्केट से लाने से बेहतर है कि आप अपने घर में बनाएं इनको, और घर में सारे फ्रेंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी इस रेसिपी का कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।